हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मोरल शक्ति में। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ गंगा के सातों पुत्रों की कहानी। जी हाँ दोस्तों, गंगा के सातों पुत्र और उन सातों पुत्रों को कौन सी नदी में किसने बहाया था और गंगा के खुद अपने ही बच्चों को बहाने के पीछे क्या राज था, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस जानकारी दूंगी। और ये जानकारी जो है महाभारत के पौराणिक कथाओं में से एक है। माना जाता है कि राजा शांतनु एक बार गंगा के किनारे नहाने के लिए गए थे। जैसे ही स्नान कर रहे थे, वहाँ पे उनको एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई दी। उस स्त्री को देख के वो इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उस स्त्री के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। साथ में ही उन्होंने शांतनु से वादा लिया। स्त्री शादी के लिए तो मान गई, लेकिन वो चाहती थी कि वो शांतनु उनको एक वादा करें और वो अपने वादे पे हमेशा ही अड़े रहें। उन्होंने शांतनु से वादा लिया कि उनके जो भी संतान होगी उसके बारे में शांतनु कभी नहीं पूछेंगे। वो अपनी संतान के साथ क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, इसके बारे में शांतनु कभी नहीं पूछेंगे। जब शांतनु उनके साथ इस क्वेश्चन को करेंगे तो वो उनको छोड़ के हमेशा के लिए फिर से आ जाएगी। शांतनु उनके मोह में इतने मोहित हो गए थे कि उन्होंने उनकी ये शर्त भी मान ली और दोनों की शादी हो गई। जैसे ही दोनों की शादी होती है दोस्तों, उनका पहला पुत्र पैदा होता है और गंगा अपने पुत्र को लेकर गंगा के किनारे जाती है और वहाँ पे अपने पुत्र को बहा देती है। जैसे ही गंगा अपने पुत्र को बहाती है, राजा शांतनु उनको देखते हैं, लेकिन कुछ पूछ नहीं पाते क्योंकि वो उनको खोना नहीं चाहते थे। ऐसे ही क्रम चलता जाता है दोस्तों, और 6 पुत्र जो होते हैं वो उनको गंगा पैदा होते ही नदी में बहा देती है। जैसे ही 7वें पुत्र होते हैं, 8वें पुत्र होते हैं और गंगा जो है अपने पुत्र को लेकर नदी में बहाने के लिए जाती है, तो शांतनु से रुका नहीं जाता और शांतनु गंगा से पूछ बैठते हैं कि हे गंगा, आज मेरे धैर्य का बांध टूट गया और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हर बच्चे को गंगा में क्यों बहा देते हो। जैसे ही गंगा एक क्वेश्चन सुनती है तो वो शांतनु से कहती है कि हे राजा, मैं आपको इसका जवाब दूंगी, लेकिन इसके बाद मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। गंगा बताती है कि इसके पीछे भी एक बात है, क्योंकि इसके पीछे एक राज है जिसके कारण मुझे आपसे शादी करनी पड़ी और इन बच्चों को जन्म देना पड़ा। इस कहानी को मैं आपको सुनाती हूँ। इंद्र वर्क करके एक वसुर होते थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ एक बार आश्रम में घूमने के लिए गए। वहाँ पे उनको एक गाय दिखाई थी और उन्होंने उस गाय को पकड़ लिया और वो चोरी करके उस गाय को वहाँ से ले गए। जैसे ही वशिष्ठ को पता चला कि वसुदेव अपने भाइयों के साथ उस गाय को यहाँ से चुरा के ले गए हैं, तो राजा ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दे दिया और कहा कि वह गर्भ में ही रहेंगे और जिस तरह से वो समाज में आएंगे वो जी नहीं पाएंगे। उन्होंने उनको श्राप दिया सातों भाइयों को कि जब भी वो उनका जन्म होगा तो वो कभी भी इस दुनिया का नहीं देख पाएंगे। जिस तरह से उनकी गाय जो थी उसके पेट में बच्चा था, इसीलिए वो बच्चे के साथ गाय को चुरा के ले गए। इसीलिए उनको भी पैदा होते ही कोई ना कोई चुरा के ले जाएगा या कुछ भी होगा, वो दुनिया को नहीं देख पाएंगे। इसी श्राप से के डर से सातों के सातों भाई जो हैं वो गंगा के पास जाते हैं और गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप ही हमें बचा सकते हो और हम चाहते हैं कि आप ही हमारी माँ बनो। हम आपकी गोद में रहना चाहते हैं, जिंदा भी और मरने के बाद भी। हम नहीं चाहते कि हम किसी और के कोख से पैदा हों। और माँ ने उनकी हालत को देख के उनको वरदान दिया था कि वो जब भी इस धरती पे आएंगे तो वो माँ की ही गोद से आएंगे। इसीलिए गंगा माँ उनकी माँ बनी और जैसे ही वो पैदा हुए तो गंगा माँ ने उनको अपने ही आंचल में सुला लिया, अपनी ही नदी में डुबो दिया। यह बात बताते ही गंगा माँ वहाँ से चली जाती है और राजा शांतनु बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और जो 8वां पुत्र था जिनको गंगा लेके जा रही थी बहाने के लिए, वो पुत्र था दोस्तों भीष्म पितामह। भीष्म पितामह महाभारत के योद्धा में से एक योद्धा माने जाते थे और जो अपने कुशल के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित रहे हैं। भीष्म पितामह और गंगा माता की यह कहानी थी दोस्तों। बताओ आपको क्या दोस्तों आप जानते थे कि गंगा माँ और भीष्म पितामह की इस कहानी के बारे में? अगर आप इस कहानी के बारे में जानते थे तो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए बहुत जल्द ऐसी ही पौराणिक कथा लेके आऊँ। जय भारत माँ।